अनंत सिंह को फंसाने की साजिश, मोकामा में ललन सिंह ने पलट दी बाजी। राजदीप सरदेसाई को ललन सिंह ने लगाई कड़ी फटकार। मोकामा की घटना कराने के पीछे एक साजिश है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया। दुलारचंद हत्याकांड पर लालू की चुप्पी, गिरिराज सिंह ने पूछा, लालू तेजस्वी कांग्रेस आखिर चुप क्यों? तो मोकामा में हुए दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बिहार में राजनीतिक पारा हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने दावे किए हैं। इस बीच शनिवार देर रात को पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। अनंत जेल में है। ऐसे में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए मोकामा की कमान मुंगेर से सांसद और मोदी कैबिनेट में मंत्री ललन सिंह ने अपने हाथों में ले लिया है। जदयू नेता और मंत्री ललन सिंह ने दुलारचंद हत्याकांड को साजिश करार दिया है। ललन सिंह ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। मोकामा कांड एक साजिश है और इसकी गहन जांच पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा है कि 30 अक्टूबर की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत वहां पहुंची और तत्परता से तहकीकात की गई है। मामले को लेकर तब त्वरित कार्रवाई भी की गई। नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित किया। आज अनंत सिंह यहाँ नहीं है। ऐसे में मैंने चुनाव की कमान संभाली है। जो कुछ भी हुआ इसमें बड़ा षड्यंत्र है। यह घटना अपने आप नहीं हुई, घटना कराए जाने की साजिश रची गई थी। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं ललन सिंह। वीडियो हम लोगों ने देखा जी। उस वीडियो से साफ पता चलता है कि मोकामा की घटना कराने के पीछे एक साजिश है जी। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जिस बोल्डर का इस्तेमाल वहाँ टाल में हुआ है वो बोल्डर टाल में नहीं रहता जी। वो बोल्डर रेलवे लाइन के किनारे रहा। कौन लाया रेलवे लाइन के किनारे से? तो जिसने भी लाया उसका उद्देश्य एक ही था कि किसी तरह इस घटना को कराया जाए और अनंत सिंह जी को पर FIR दर्ज किया। तो खैर अनंत सिंह जी ने कानून के राज का सम्मान किया, लेकिन मोकामा विधानसभा की जनता इतनी आक्रोशित है उस घटना के बाद। मोकामा विधानसभा से अनंत सिंह रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। आज तक जितना वोट से वो नहीं बना। और इसके अलावा पुलिस जांच कर रही है। नीतीश कुमार जी के कानून का राज है, सुशासन का राज है। कोई भी घटना घटती है उसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होती है और इस घटना की भी पूरी निष्पक्षता से जांच होगी। और जो साजिश करता है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया, वो बेनकाब होंगे और पर्दाफाश जी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि अनंत सिंह ने हम सब पर चुनाव का दायित्व दिया है। हर एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ेगा। जब वो जेल से बाहर थे तो हमारी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अब वो मोकामा में नहीं है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ललन सिंह ने कहा कि मोकामा में सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतना है, बल्कि विश्वास को भी बहाल करना है। अनंत सिंह को जिताने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है, जरा ये समझिए। मोकामा में स्वर्ण के साथ EBC वोट बैंक को साधने में NDA के नेता जुट गए हैं। जानकारी सामने आई है कि डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी मोकामा में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। अनंत सिंह की पत्नी विधायक नीलम देवी भी चुनाव प्रचार में जुट गई है। महिलाओं की टीम बनाकर वे पति के लिए वोट मांग रही है। ऐसे में जहां बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। वहीं बिहार के दानापुर सीट की भी चर्चा रही। इस बीच पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो लगातार बिहार के चुनाव को कवर करने के लिए फील्ड पर है, तो उन्होंने ललन सिंह और राजीव रंजन से अनंत सिंह को लेकर सवाल पूछा। लेकिन सवाल के जवाब में जिस तरीके से कड़ी फटकार ललन सिंह ने राजदीप सरदेसाई को लगाई, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
हुआ ये कि ललन सिंह अपनी गाड़ी से जा रहे थे, राजदीप सरदेसाई आए, उन्होंने माइक लगाया और ललन सिंह से सवाल पूछ दिया कि अनंत सिंह जैसे व्यक्ति को आखिर टिकट क्यों दिया, एनडीए ने उन्हें टिकट क्यों दिया। जिसके बाद ललन सिंह ने उन्हें जवाब देते हुए ये कहा कि हमें पता है कि आप नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना जो है आपका अलग ही एक नैरेटिव रहता है, आप अपने नैरेटिव को हम पे मत थोकिए, अपने जो बातें हैं वो हमारे मुंह में मत डालिए। और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि आप जाइए और नैरेटिव सेट करिए। उसके बाद दोबारा और फिर सवाल जो है राजदीप सरदेसाई से यही किया जाता है कि अनंत सिंह जैसे व्यक्ति को आपने क्यों टिकट दिया, ऐसे अपराधी को टिकट देने का पीछे का कारण क्या है। जिसके बाद राजीव रंजन ने एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर दिया जिसे सुनने के बाद राजदीप सरदेसाई पीछे हट गए, क्योंकि उनके पास का कोई जवाब ही नहीं था। उनका जिक्र जो है उन्होंने, आपको बता दें कि बिहार के दानापुर सीट को लेकर कर दिया, जहां से लालू प्रसाद यादव ने अपने मनपसंद प्रत्याशी रीतलाल यादव को जो है टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि आप आनंद सिंह की बात कर रहे हैं, उन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, रीतलाल यादव क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, आप रीतलाल यादव के बारे में नहीं जानते हैं। रीतलाल यादव को उन्होंने जो टिकट दिया है तो रीतलाल यादव क्या करते थे, उनका बैकग्राउंड क्या है वो। उसके बाद राजदीप सरदेसाई वहां पर चुप हो जाते हैं। अब रीतलाल यादव का जिक्र हो रहा है तो रीतलाल यादव के बारे में भी जरा जान लीजिए। रीतलाल यादव लालू प्रसाद यादव के मनपसंद उम्मीदवार है, खुद लालू प्रसाद यादव भी उनके लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में दानापुर विधानसभा लोगों का पुराना समय भी उन्हें याद आ रहा होगा जब बिहार में अपराध चरम पर था। दानापुर सीट पर लालू प्रसाद यादव के रोड शो में उनके साथ बेटी मीसा भारती, तेजस्वी यादव मौजूद थे। दानापुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। वो रंगदारी के आरोप में भागलपुर की जेल में थे और जेल से ही चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने पटना हाई कोर्ट के जमानत याचिका फाइल की थी, जो खारिज हो गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुमार गौरव नाम के बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। सिर्फ यही नहीं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल की गिनती आपराधिक प्रकृति वाले लोगों में होती है। उन पर कम से कम 40 केस दर्ज है, जिसमें हत्या, रंगदारी, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश के मामले हैं। बता दें कि रीतलाल 2003 में तब सुर्खी में आए थे जब उन पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा और आशा सिन्हा के पति की हत्या के आरोप लगे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हत्या के आरोप लगे थे, हत्या के आरोपी बताए गए थे। इसके अलावा रंगदारी, इसके अलावा अपराधी साजिश करना, इसके अलावा एक्सटॉर्शन मनी, किडनैपिंग, तमाम तरीके के ऐसे 40 केस इस व्यक्ति पर रजिस्टर है, जो लालू प्रसाद यादव के मनपसंद कैंडिडेट है, जिसके लिए प्रचार करने के लिए खुद लालू, तेजस्वी, मीसा भारती तक मैदान में उतरे थे। लेकिन राजदीप सरदेसाई से लेकर सवाल नहीं पूछते। राजदीप सरदेसाई अनंत सिंह को लेकर सवाल पूछ रहे थे और ललन सिंह की तरफ से रीतलाल यादव का जिक्र करके ऐसा जवाब मिला कि उसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। लोग इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने, किसी ने कहा कि राजदीप सरदेसाई को तो ललन सिंह ने बढ़िया सूता, किसी ने लिखा कि राजदीप सरदेसाई के साथ तो बहुत बुरा हुआ, पहले कांच के शीशे और जो है नीचे किए, फिर ललन सिंह से उन्होंने सवाल पूछा, ललन सिंह ने जवाब दिया और उसके बाद ललन सिंह ने कहा कि आप अपना नैरेटिव चलाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके के तमाम कमेंट्स जो है वो लोगों के तरफ से इस वक्त जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। इस तरह के तमाम कमेंट्स जो है वो लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब एक और बड़ा है। सवाल ये है कि अगर एक तरफ एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं न्यायिक हिरासत में, दूसरी तरफ एक और व्यक्ति जिसके पास 40 से ज्यादा केस दर्ज है, हत्या का आरोपी है, एक्सटॉर्शन और तमाम तरीके के मामले दर्ज है, तो एक को लेकर सवाल और एक को लेकर सवाल क्यों नहीं किया जाता है? एक को लेकर आज है जवाब मांगा जाता है और एक को लेकर चुप्पी क्यों साध ली जाती है? एक पर इस तरीके से तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, एक पर चुप क्यों है? एक के प्रचार को लेकर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, दूसरे के लिए जब खुद एक पार्टी के अगर आप कहेंगे कि मुखिया उतर रहे हैं प्रचार के लिए, उस पर चुप्पी साध ली जाती है। यानी अनंत सिंह की बात हो रही है तो फिर रीतलाल का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? अगर अनंत सिंह का कंपैरिजन किया जा रहा है तो रीतलाल को लेकर बातें क्यों नहीं, सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? ये नहीं क्यों नहीं जवाब नहीं मांगा जा रहा है कि रीतलाल जैसे अपराधी को जो कि जेल में है, चुनाव जेल से लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी टिकट आखिर क्यों दिया गया है? इस बीच अब जिस तरीके से दुलालचंद हत्याकांड का मामला सामने आया, इस मामले पर गिरिराज सिंह ने भी लालू, तेजस्वी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने इनकी चुप्पी को लेकर
सवाल जो है पूछे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर सवाल पूछते हुए एक पोस्ट जो है किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लिखते हैं कि मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या पर लालू यादव की जुबान आखिर सिल क्यों गई है? शव यात्रा में जाति विशेष को दी गई गाली पर भी आखिर खामोशी क्यों है? या लालू यादव फिर से बिहार को उसी खूंखार जंगल राज की अंधेरी गलियों में धकेलना चाहते हैं जहां जाति और अपराधी राजनीति की पहचान थी? तो ये सवाल उनके द्वारा पूछे गए हैं, लेकिन जवाब अभी तक जो है लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी की तरफ से नहीं आया है। वैसे हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।